साथ शेयर कर सकते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगा जब आप हर तरह से हमें पैसों का लालच भी दिया, ख्वाब भी दिखाए गए कि पॉलिटिकली आपको यहाँ पे सेटल कर देंगे। रायपुरा में भी रहे, रायपुरा के बाहर भी, कभी हमें होटलों में ले जाया गया, कभी हमें हमारे पास पैसे पहुंचाए आपका गए। एक ऐसा केस जो हमेशा आपको याद रहे? हम एक प्रिंसिपल थे, तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट का एक केस दर्ज हुआ था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में जिसका नाम है वॉइस ऑफ चेंजेस, जहां हम बात करते हैं उन लोगों से जो कम्युनिटी में फर्क ला रहे हैं। आज हमारे साथ है एक सीनियर एडवोकेट जिनका नाम है राकेश मेहता। सर, आपका बहुत स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में। सर, आपने एडवोकेट बनना क्यों चाहा और आपकी क्या मोटिवेशन थी? मेरा शुरू से ही बस सपना है, जैसे हम छोटे होते हैं तो एक ड्रीम लेते हैं भी हमने क्या करना है, तो मेरा भी एक ड्रीम था भी एक एडवोकेट बनना है, अच्छा एडवोकेट बनना। बहुत खूब। सर, आप एक सीनियर एडवोकेट है, आपने अपने करियर में बहुत ज्यादा चैलेंजेस वगैरह फेस करे होंगे। तो एडवोकेट का प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। बिना चैलेंजेस के एडवोकेट प्रॉपर आप अपने केसों में ध्यान दे ही नहीं पाते। चैलेंजेस हर एक केस में होते हैं। सर, आप राजपुरा के एमसी भी रह चुके हैं, तो आपका वो टाइम एमसी के जैसे जब आप थे तो अब कैसा रहा वो? हाँ, स्टार्टिंग में जब हम MC बने थे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे एक भागदौड़ चल रही थी प्रधान बनने की, जिसमें 4-5 कंटेस्टेंट थे। तो वो 4-5 कंटेस्टेंट चाहते थे भी हम प्रधान बने, तो उनकी आपसी लड़ाई थी, जिस करके हम सभी MCओ को कभी पैसों का ऑफर होता था, कभी कोई पोस्ट का लालच दिया जाता था, कभी हमें रायपुरे के बाहर ले जाके 10-10 दिन के लिए होटलों में हमें खिलाया पिलाया जाता था। अपनी फेवर में वोट लेने के लिए हमारे ऊपर कई तरह के दबाव डाले जाते थे। वो टाइम एक बड़ा यादगार टाइम था, जिसके चलो जिसको हम चाहते थे प्रधान तो वही बना, लेकिन वो 5-6 महीने हमारे लिए भी इतने मुश्किल थे कि हमारे ऊपर अलग अलग तरह के पैसों के अलावा भी प्रेशर बहुत ज्यादा थे भी वोट इसको डालनी है, इसकी फेवर करो। वो बहुत एक अद्भुत सा टाइम था, वो हमें कभी भूल नहीं सकता। सर, आपने फिर एडवोकेट और एमसी दोनों करियर को कैसे बैलेंस करा था? बैलेंस तो देखो, एडवोकेट को वैसे किसी और प्रोफेशन में, किसी और लाइन में जाना नहीं चाहिए। जो हमने समाज सेवा करनी होती है वो हमें एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस में ही हम समाज सेवा कर सकते हैं। अब हम कई तरीके से समाज सेवा करनी होती है तो वो हम अपने प्रोफेशन से कर लेते हैं। तो किसी और लाइन में जाके अगर हमें सोचना होता है कि हमने किसी की मदद करनी है समाज की, वो हम अपने प्रोफेशन में भी कर सकते हैं। सर, आपके लिए सबसे सेटिस्फाइंग रोल कौन सा है, एडवोकेट या पब्लिक सर्वेंट दोनों में से? एडवोकेट हमारा एक नोबल प्रोफेशन है, तो हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है अपने प्रोफेशन में। सर, एमसी के दौरान आपका कोई ऐसा मोमेंट है जो आपको हमेशा याद रहे, जो मेमोरी हो? ये जो मैंने बताया ना अभी, जो 5-6 महीने हमारे बीते हैं एक प्रधान की दौड़ में, हम तो नहीं थे प्रधान की दौड़ में, लेकिन हमारी वोट के लिए 4-5 हमारे कंटेस्टेंट थे, वो सभी चाहते थे कि मेहता जी की वोट हमें मिले। तो उसके लिए हमें तरह तरह के ऑफर दिए गए, तरह तरह का पॉलिटिकल प्रेशर था, पैसों का अलग लालच था, पोस्ट का अलग लालच था। तो ये एक बहुत ही अद्भुत, जो मतलब सारी जिंदगी नहीं भुलाया जा सकता। उस टाइम हमने हमारे परिवार ने बहुत कुछ सहन किया है। हमारे परिवार पे भी बहुत प्रेशर थे, हमारे पर पुलिस का भी प्रेशर था, बहुत प्रेशर था उस टाइम। ये टाइम कभी भूला नहीं सर, जा आपने काफी केसेस हैंडल किए होंगे, आपका कोई ऐसा केस जो आपके लिए मेमोरेबल हो? हाँ, मेरे अब 28 साल की प्रैक्टिस में बहुत सारे केस ऐसे हैंडल करे हैं, लेकिन उसमें से 1-2 केस ऐसे हैं जो
बुलाए नहीं जा सकते। एक यहाँ पे प्रिंसिपल थे, सरकारी प्रिंसिपल थे, उनके ऊपर SC/ST एक्ट का केस हो गया था। उनकी सुप्रीम कोर्ट तक जमानत डिसमिस हो चुकी थी, लेकिन हमने उनका केस भी लड़ा, उनको उस केस में समझौता भी हुआ और मैडम को अंदर भी नहीं जाना पड़ा। उस केस में हमने दिन रात मेहनत करके दूसरी पार्टी पे भी प्रेशर बनाया था। वो केस यहाँ पे एक नेशनल लोक अदालत लगी थी, उसमें वो केस दोनों पार्टियों का राजीनामा हुआ था। उसमें हमारे जो पूर्व CM थे, उन्होंने बीच में दखलंदाजी करी थी, महारानी प्रनीत कौर, जो सेंटर में मंत्री भी रहे हैं। तो उनकी वजह से फिर राजीनामा हुआ था। तो ये केस एक बुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा एक और केस था जिसमें 37 बच्चे सामूहिक नकल करते हुए पकड़े गए थे, तो उनको भी मैंने बरी कराया था। उनमें से काफी सारी लड़कियां ऐसी थी, केस चलते दौरान उनकी शादियां हो चुकी थी, लेकिन वो अपने घर में बता नहीं सकते थे कि हमारे ऊपर केस चल रहा है। तो उन सबको मैंने बरी कराया था। वो भी एक मेरे लिए बहुत मेमोरी वाला केस। ओके सर। सर आपके हिसाब से कानून में आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यहाँ जो केसों के फैसले जो हैं देरी से होते हैं। चलो पहले तो बहुत टाइम लगता था, अब जजेस की अपॉइंटमेंट ज्यादा हो गई है, एरिया भी कम हो गया है, फिर भी केसों पे 3-4 साल लग जाते हैं। ये है कि पहले 10 साल आराम से चलता था हर एक केस, पर वो टाइम अब नहीं रहा। लेकिन फिर भी इसको और जजेस की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी केसों के फैसले हों और लोगों का विश्वास जो है, लोग आते नहीं कोर्टों में इस करके भी वहां पे 5-5 7-7 साल हमें केस लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर और जजेस आएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी, तो लोगों का और भी जो है इन कोर्ट्स में विश्वास सर बढ़ेगा। आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ ज्यादा हो रहा है हर एक फील्ड में, जैसे हर जगह लोग AI का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ये कानून की फील्ड में ये एडवांटेज ला रही है डिसएडवांटेज? नहीं, ये बहुत ज्यादा एडवांटेज ला रहे हैं। AI का प्रयोग हम लोग भी कर रहे हैं। जो केस हमें पहले तैयार करने में 10-10 दिन लग जाते थे, वो हम 1 घंटे 2 घंटे में वो केस तैयार कर लेते हैं AI की मदद से। लेकिन खाली AI नहीं, AI पे भी अपना बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको एडवोकेट्स को बड़े मिनटली उसको देखना पड़ता है, तब जाके अदरवाइज AI का बेनिफिट एडवोकेट्स को भी, जजेस को भी बहुत बेनिफिट। ओके सर। सर आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा होगा? जैसे आपने किसी केस को सॉल्व किया होगा, कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड केस भी आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ केस जो आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा हो? हर एक केस चैलेंजेस होता है, उसके लिए हर एक केस में छोटे से छोटा केस भी होता है। अगर एडवोकेट मेहनत नहीं करता तो वो केस भी एडवोकेट की ना मेहनत करने से पार्टी हार जाती है। तो हर एक केस में अलग अलग चैलेंज होते हैं, नए नए कानून आती हैं, नए नए जजमेंट्स आती हैं, उनको उनके टच में रहना पड़ता है। तो हमेशा ही चैलेंज बनता है। सर सर आपने अपने करियर में काफी कुछ सीखा होगा, क्या आप हमें कुछ टिप्स वगैरह दे सकते हैं जो आजकल के यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं? हाँ, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पीछे फैमिली बैकग्राउंड में कोई एडवोकेट नहीं था। तो जब हम कोर्ट में गए तो बड़े बड़े नाम थे, लोग हमारे पास आते थे तो सिर्फ ये पूछने के लिए आते थे भी हमें अच्छा एडवोकेट बताओ। आजकल लोगों में रुझान तो बहुत है अभी एडवोकेट बने, और बहुत बड़ी संख्या में लोग एडवोकेट बन भी रहे हैं, हमारे बार में भी एनरोल हो रहे हैं। लेकिन नए एडवोकेट्स में बहुत कम हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, सिर्फ कुछ हमारे नए यंगस्टर आते हैं, वही सिर्फ टाइम पास करके चले जाते हैं। मेरी तो सबके लिए बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी एडवोकेट अगर इस प्रोफेशन को चूज करता है, बहुत नोबल प्रोफेशन है, पैसों की भी कोई कमी नहीं है हमारे प्रोफेशन में, लेकिन मेहनत करनी बहुत जरूरी है। जो भी नया एडवोकेट मेहनत करता है स्टार्टिंग में, तो पैसा भी कमाता है, नाम भी कमाता है, और लोगों के लिए इंसाफ भी लाता है।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमको टाइम निकाल कर हमारे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दिया। थैंक ठीक यू। है सर।